भारत के साथ पार्टनरशिप के लिए रूस और अमेरिका आपस में भिड़े। दोनों देशों ने दे डाले भारत को जबरदस्त ऑफर। चेकमेट। लड़ाकू विमान बनाने के लिए रूस ने मांगी भारत से मदद, वही अमेरिका बनाना चाहता है भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान का इंजन। दोनों प्रोजेक्ट के ऑफर पर बन गए हैं चीन के लिए सिरदर्द। भारत आखिर किस ओर जाएगा? दोस्तों, विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां इस समय भारत की मदद करने के लिए आपस में भिड़ चुकी हैं। दोनों देशों ने भारत की पार्टनरशिप के लिए अपना अपना हाथ आगे बढ़ाया है। जहां एक तरफ रूस है जो भारत के साथ पार्टनरशिप करके अपना 5th जनरेशन का नया लड़ाकू विमान सुखोई 75 बनाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है जो भारत के साथ मिलकर भारत के लिए स्वदेशी रूप से एक लड़ाकू विमान का इंजन विकसित करना चाहता है। दोनों देशों के ऑफर जबरदस्त हैं, परंतु दोनों ऑफर के अपने ड्रॉबैक भी हैं। भारत का लक्ष्य सिर्फ किसी हथियार को बनाना नहीं, बल्कि उसकी तकनीक को पाना भी। तकनीक के साथ भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के सपने देख रहा है, परंतु भारत इस ऑफर के बाद भी फूक फूक कर कदम रखने को मजबूर है। भारत आखिर किन कारणों से रूस पर भरोसा नहीं कर पा रहा है? वही आखिर क्यों अमेरिका भारत की इतनी मदद करना चाहता है? इन दोनों आंखों से चीन का सरदर्द कैसे बढ़ने वाला है? यही सवाल आपके मन में भी गूंज रहे होंगे, पर आज आपको इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। रूस द्वारा भारत को एक बेहतरीन ऑफर दिया गया है। इस ऑफर को सुनने के बाद पूरे विश्व जगत में भारत की चर्चा जोरों पर है और इसी के साथ साथ अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। वही चीन के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ चुकी हैं। भारत और रूस की नजदीकियों से सबसे ज्यादा चिंतित देश अमेरिका ही है। रूस चाहता है कि भारत उसका सहयोग करे विश्व का सबसे एडवांस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए। वही रूस की कंपनी रोस्टेक, जो कि रूस में सुखोई सीरीज के विमानों का निर्माण करती है, यह कंपनी भारत के साथ समझौता करना चाहती है कि वह अपने नए लड़ाकू विमान सुखोई 75 का निर्माण भारत के साथ मिलकर करे। गौरतलब है कि भारत के पहले रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण कर चुका है और यह प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा था। परंतु जब बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो उस मामले में रूस कभी भी भारत के साथ भरोसेमंद नहीं रहा है। रूस ने पिछले कुछ हथियारों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में भारत का पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया है, इसलिए भारत फिलहाल रूस द्वारा दिए गए ऑफर पर विचार कर रहा है और अभी तक अपना फैसला इस पर भी बना नहीं पाया है। तो आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से भारत फूक फूक कर कदम रख रहा है? गौरतलब है कि इसके पहले भारत रूस के साथ सुखोई 57 एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा था। रूस भारत के साथ इस विमान का डेवलपमेंट तो करना चाहता था, परंतु वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं था। इन सब कारणों के बावजूद भी भारत चाहता था कि वह इस विमान को रूस के साथ मिलकर बनाए। वह सुखोई 57 एक मल्टी मॉडल रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि यह कई सारे काम कर सकता है। ऐसा ही एक लड़ाकू विमान भारत के पास पहले से मौजूद है। यह लड़ाकू विमान कोई और नहीं बल्कि राफेल है। राफेल की तरह ही यह कई सारे काम जैसे कि बॉम्बिंग करना, डॉग फाइट करना और अलग अलग प्रकार के मिशन को अंजाम देने का काम कर सकता है। अब क्योंकि भारत के पास इस प्रकार का एक विमान पहले से मौजूद था, इसलिए भारत इस विमान के डेवलपमेंट में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं था, परंतु फिर भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के इंटरेस्ट में भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना रहा। परंतु धीरे धीरे रूस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल रूस जानता था कि मिलिट्री हार्डवेयर के लिए भारत संपूर्ण रूप से रूस पर ही निर्भर है। रूस इस बात का फायदा उठाकर भारत के साथ इस प्रोजेक्ट पर अपनी शर्तों पर काम करता था। आला अधिकारियों का कहना है कि यदि वह विमान में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहते थे, तो वह करने के लिए भी रूस तैयार नहीं था। काफी समय तक जब स्थिति ऐसी बनी रही, तो भारत ने इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर दिया। इस प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी को समाप्त करके भारत अपने जमीन पर ही हथियारों का डेवलपमेंट करने में लग गया। इस प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद भारत ने स्वयं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को पूरी तरह से विकसित कर लिया है। इसके अलावा भी बिना रूस की मदद के भारत में मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में नए परचम लहराए है। पर अब रूस चाहता है कि भारत एक बार फिर से उसके साथ जुड़ जाए। रूस को पता है कि भारत सुखोई 57 में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए उसने भारत को ऑफर दिया है कि वह रूस के साथ मिलकर सुखोई 75 का निर्माण करे। सुखोई 75 और सुखोई 75 एक दूसरे से बिल्कुल अलग लड़ाकू विमान है। सुखोई 75 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, यानी तेजस की तरह यह दुश्मन पर सामने से वार कर सकता है और बेहद तेज गति से आसमान में मूवमेंट भी कर सकता है।
भारत को इसी प्रकार की विमान की जरूरत है और भारत इस प्रकार के प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड भी दिखाई दे रहा है। परंतु जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों देशों के नज़दीकी से सबसे ज़्यादा चिंतित देश अमेरिका है। रूस द्वारा भारत को दिए गए ऑफर के सामने आने के बाद अमेरिका ने भी इस पर अपना दांव खेल दिया है। तो आखिर अमेरिका भारत को क्या देना चाहता है? तो बात की जाए अगर अमेरिका के द्वारा भारत को दिए गए ऑफर की, तो अमेरिका ने कहा है कि वह भारत की मदद करेगा स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन को डेवलप करने में। गौरतलब है कि भारत काफी समय से स्वदेश निर्मित इंजन बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत में निर्मित तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में भारत GE कंपनी द्वारा बनाए गए इंजन का इस्तेमाल करता है। अब इसी कंपनी के साथ मिलकर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने लिए एक लड़ाकू विमान का इंजन डेवलप करे। अमेरिका के इस दरियादिली के दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि अमेरिका चाहता है कि भारत की रूस की मिलिट्री हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। यदि भारत स्वयं इस इंजन का निर्माण कर लेगा तो उसे रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं होगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि चीन को काउंटर करना, मतलब अमेरिका चाहता है कि चीन को काउंटर करने के लिए उसके पड़ोसी देशों में से कोई एक देश मिलिट्री पावर के रूप में काफी मजबूत होना चाहिए। चाइना के आसपास भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो उसे टक्कर दे सकता है और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना को काउंटर करे। अगर भारत के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वह चीन का एक्सपेंशन रोक सकता है और आस पड़ोस के देश में सेफ्टी की भावना को जागृत भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब भारत के पास रूस और अमेरिका से दो अलग अलग ऑफर है। एक तरफ रूस भारत को एक बेहतरीन 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को साथ में डेवलप करने का न्योता दे चुका है, तो वहीं अमेरिका भारत के साथ स्वदेशी रूप से एक इंजन विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर भारत भविष्य में लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसे इस समय पर एक इंजन की सख्त आवश्यकता है। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत की पार्टनरशिप जबरदस्त परिणाम दे सकती है। वहीं अगर भारत रूस का ऑफर एक्सेप्ट करता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रूस भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा या फिर नहीं। वहीं पर भारत के पास पहले से ही एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है, तो यह समझा जा सकता है कि वर्तमान में भारत को सुखोई 75 एयरक्राफ्ट की कोई तत्कालिक जरूरत नहीं है। दोनों ऑफर की अगर बात की जाए तो अमेरिका द्वारा दिए गए ऑफर का पलड़ा भारी दिखता है। अब देखना होगा कि दोनों देशों द्वारा दिए गए ऑफर में से भारत के सफर के साथ जाता है और यही भारत के मिलिट्री पावर में आत्मनिर्भर बनने के सपने की ओर अगला सबसे बड़ा कदम होगा।